Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the given direction is each of this question contains two statement, assertions and reason. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. A is assertion is correct and reason is correct and reason is the correct explanation for assertion. B is assertion is correct and reason is correct. Reason is not a correct explanation for assertion. C is assertion is correct and reason is incorrect and D is assertion is incorrect and रीजन इज करेक्ट ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं आपका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गिवन असर्शन इसमें आपका असर्शन क्या गिवन है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट the photon is incident on the electron from one direction and the photoelectrons are emitted almost in the opposite direction. It violates the principle of conservation of linear momentum. Okay, the given reason is it does not violate the principle of conservation of linear momentum. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है कि आपका मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और सिंस मोमेंटम के वेक्टर क्वांटिटी है तो उनके डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन भी आपकी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी आपका सेम रहना चाहिए। ओके, दिस इज अवर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है। ओके, तो देखिए इसमें बोला कि एक एक्सपेरिमेंट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि फोटोन इज इंसिडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन डायरेक्शन। मान लीजिए को आपकी मेटल सर्फेस है, एक मेटल सर्फेस है। ओके, मेटल सर्फेस पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ये आपकी कोई मेटल सर्फेस है, इस पर क्या करता है देखिए आपका इस पर कोई फोटोन्स क्या करता है, इंसिडेंट करता है। फोटोन इंसिडेंट कर रहा है आपके इस डायरेक्शन में। ओके, इस फोटोन इंसिडेंट इन वन डायरेक्शन एंड इट फोटोइलेक्ट्रॉन इज इमिटेड ऑलमोस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो देखिए आपके यहाँ पर फोटोन्स ने क्या क्या स्ट्राइक किया किसी इलेक्ट्रॉन्स पर। ओके, तो देखिए जो आपका मेटल होता है, मेटल के आपके पास तो होंगे आपको बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ओके, तो देखिए क्या होगा जब इस इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ने क्या किया इस फोटोन को एब्जॉर्व किया, तो ये अपना एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। किस स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब इसके पास एनर्जी आ जाती है। तो जब इसके पास एनर्जी आती है तो क्या करते हैं कि इसके पास चार्ज तो नेगेटिव रहेगा, भले ही एक्साइटेड स्टेट में इसके पास चार्ज नेगेटिव है और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबके पास चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो इनके बीच में कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, जिसके कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है आपका इस डायरेक्शन से क्या हो जाता है, एमिट हो जाता है। ओके, तो देखिए इनिशियली इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में था और फाइनली उसका मोमेंटम क्या हो जाता है आपका इस डायरेक्शन हो जाता है। ओके, तो दिस इज अवर इनिशियल मोमेंटम पी आई एंड दिस इज अवर फाइनल मोमेंटम। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि वो इनिशियली क्या कर रहा है आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो क्वेश्चन ने बोला है कि इट वॉलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए जो आपका फोटोन होता है, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको क्या बताता है, दिस टेल्स अस द पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव। जो हमारी वेव है, जो हम पहले एज्यूम करते थे कि लाइट की आपकी वेव है। ओके, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना है था इसने बोला था कि लाइट लाइट जो लाइट होती है वो क्या वेव पार्टिकल, कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। लाइट क्या आपकी लाइट पार्टिकल नेचर की भी है और वेव नेचर की भी है। लाइट हैज ड्यूल नेचर बोला था। ओके, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था इसने क्या बताया था आपका पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, वेव का पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब किया था। ओके, तो देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपके कोई भी क्वांटम फिनोमिना होते हैं उसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ये सारे जो आपकी क्वांटिटीज होती है ये क्या रहती है आपकी कंजर्व रहती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर क्या होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वैलिड होता है। जितने भी आपके क्वांटम फिनोमिना होते हैं इनमें आपका क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है लीनियर मोमेंटम आपका क्या रहेगा, कंजर्व ही रहेगा। तो इट वॉलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम बोल सकते हैं कि ये तो आपका रॉन्ग है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका अजर्सन है, अजर्सन तो आपका रॉन्ग है। ओके, जितने भी आपके क्वांटम फिनोमिना होता है सब में आपका क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। ओके, लीनियर मोमेंटम क्या रहता है आपका कंजर्व रहता है। और गिवन रीजन क्या है, इट डज नॉट वॉलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जितने भी आपके क्वांटम फिनोमिना है सब में आपका क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम होता है आपका एनर्जी होती है। ये सारी क्वांटिटीज क्या रहती है आपकी कंजर्व रहती है। बट दीज आर हैपनिंग एट सो मच माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और क्या क्या होता है वो हम यहाँ पर से ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन दैट इज फॉर श्योर दैट यहाँ पर आपके जितने भी आपके क्या लॉज हैं, जितने भी आपके क्या है कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो क्या करते हैं आपके वैलिड रहते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसका अजर्सन करेक्ट है बट रीजन इज नॉट करेक्ट। क्या रीजन आपका इसका करेक्ट नहीं है। ओके, तो देखिए अजर्सन इज सॉरी अजर्सन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। तो देखिए आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है कि आपका अजर्सन तो इनकरेक्ट आ गया लेकिन आपका रीजन क्या आ गया आपका करेक्ट है। सो वी कैन से दैट अवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो